स्वागत के लिए हमारे अरविंद अग्रवाल क्या नहीं कोई हाँ कृष्ण शर्मा जी, चंद्रहास जी, आइए कृपया आकर के हमारे आचार्य जी का मंत्र पट्टिका से स्वागत करें। शर्मा जी आर्यवीर दल की तरफ से कैंप लगाया गया है मोदी इंटर कॉलेज के अंदर मोदी नगर में, जनपद गाजियाबाद में, और आज इसका उद्घाटन समारोह है। और संजय सिंगल संरक्षक रामकिशोर अग्रवाल जी, माननीय रामकिशोर अग्रवाल जी भूतपूर्व मंत्री, उनका स्वागत करें। आज कोई नहीं है, नहीं है आप भी और आचार्य जी आयोजन कर रहे हैं इस चीज का। गोपाल जी, राजेंद्र जी कृपया मंच पर आए। गोपाल जी कृपया मंत्र पट्टिका से थोड़ा सा कार्यक्रम के आयोजन में विलंब हुआ, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। आप हमारे बच्चों को और इस शिविर के बारे में आप हमें उद्बोधित करें। माननीय आप समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हमारे सांसद आदरणीय पासवान जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अग्रवाल जी व सभी अन्य महानुभाव आदरणीय। बहुत बार मन करता है कि हमारा शिविर भी वैसा हो कि खेलकूद वाला, मौज मस्ती वाला, स्विमिंग वाला। मैं आपसे बताना चाहूंगी ये शिविर निश्चित ही आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, और इसमें जो आप बातें याद करके लेके जाएंगे वो धर्म संस्कृति की हों, जिंदगी के अनुशासन की हों, या आप आगे अपना जीवन कैसे जिए उसके बारे में ये शिविर होगा। और आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयों को आसान करने के लिए ये शिविर है। सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगी ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई वाला शिविर होता है या आर्य समाज में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं। सभी तथ्यों पर आधारित और साइंटिफिक होती हैं। आप घर जाके कभी भी ओम का उच्चारण करके देखिएगा। धीमी आवाज में करेंगे अलग भाव आएगा, तेज आवाज में करेंगे अलग भाव आएगा, आंखें बंद करके करेंगे अलग भाव आएगा, और आंखें बंद करके कान को टाइटली बंद करके करेंगे तो निश्चित ही आपका ब्रेन का आईक्यू भी बढ़ जाएगा। ये ओम के उच्चारण की और ओम का महत्व है। और मुझे लगता है सभी भारतीयों को ये जो हमें देखिए ये मिला है, इसमें गायत्री मंत्र का जाप लिखा हुआ है, ये जरूर आना चाहिए। हम उन लोगों में से थे कि हमें थोड़ा 50 साल के करीब अकल आई। बचपन में हम ये सब नहीं कर पाते थे, बस पढ़ने लिखने में और डॉक्टर बनने में लगे रहे। लेकिन आपका सौभाग्य है कि आपको ये मौका मिला। इतने सभी महानुभाव हैं जो आपको आपके देश के रिलीजियन, कल्चर, हेरिटेज उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आजकल देखिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से ज्यादा जरूरी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है तो आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी और अपने देश के लिए भी एक अच्छे नागरिक के रूप में सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आर्यवीर शिविर के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हमारी मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली जी, पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल जी, पवन सिंघल जी, अरविंद ओझा जी, यहाँ के बहुत ही विद्वान प्रिंसिपल और आर्य समाज से जुड़े सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित आर्य समाज को आगे बढ़ाने वाले सम्मानित महानुभाव, प्यारे बच्चे, ये शिविर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पवन सिंघल जी ने बताया कि आर्यवीर दल, ये जो आर्य समाज का विंग है, अगर छोटे बच्चों के अंदर हम हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कैसे वो मजबूत होगी, चीज अगर बच्चों के बचपन में ही उनके मस्तिष्क में हम पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे देश की संस्कृति वो बची रहेगी। तमाम दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारे देश की संस्कृति पर चोट पहुंचाने का काम किया। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ताकतवर आर्य समाज के विचारों को लेकर जब आगे बढ़ा, और यहाँ की संस्कृति ये दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर है। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि दुनिया के अन्य देशों ने हमारी संस्कृति पर चोट किया, और ये आर्य समाज जितने हमारे आचार्य हैं, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना पूरा जीवन हम हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए, आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन लगाए हुए हैं। मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो पवन जी, अगर छोटे बच्चों के लिए आपने ये शिविर का आयोजन किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी बहन जी ने बताया, विधायक जी ने, ओम का उच्चारण आर्य समाज रामकिशोर जी भी चर्चा कर रहे थे। हमारे देश के जितने बड़े बड़े राजनीतिक हुए, उद्योगपति हुए, वो तमाम आर्य समाज है। अभी चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र उन्होंने किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, तो भारत सरकार ने भी भारत रत्न से सम्मानित उनको किया। आर्य समाज के प्रबल समर्थक आर्य समाजी नित्य प्रतिदिन हवन करते थे। अब मैं तो जिस घर में रहता हूं, उस घर में नित्य प्रतिदिन हवन होता है। सुबह उठते सबसे पहला काम हवन, और जब यज्ञ में बैठते, हवन में बैठते, कितने वेदों का उच्चारण उसमें होता है, आहुति दी जाती है, मन शुद्ध होता है। जिस अंधकार की तरफ हमें धकेला जा रहा है, उससे बाहर आने का मार्ग प्रशस्त होता है। मेरा सभी आचार्य जी को धन्यवाद भी है, और धन्य है आप हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, आर्य समाज का जिस तरह प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा जीवन लगाए हुए, सब कुछ चीजें छोड़कर, सारे काम छोड़कर, और मैं समझता हूँ आर्य समाज ही हमारी संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान भी देगा। हमारा जो देश अगर सशक्त बना है, सशक्त है, तो उसके पीछे आर्य समाज और उनकी विचारधारा ही उसके पीछे है। मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे भरोसा है जो सिखाया जाएगा आप नित्य प्रतिदिन उसका निरंतर पालन करेंगे, उन विचारों पर चलने का काम करेंगे। और आर्य समाज के जो विचार हैं ये सामान्य नहीं है। अगर किसी ने आर्य समाज को अपना लिया जीवन में, तो वो इंसान को इतना सशक्त बना देता है, इतना मजबूत बना देता है। और अगर वो मजबूत बने तो हमारे देश की संस्कृति को, हमारी धरोहर को कोई कमजोर कर नहीं सकता। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी आचार्य जी को मेरा धन्यवाद। आपने पूरा समय निकाला है, और बच्चों को आपने इस शिविर में जो प्रशिक्षण देने के लिए अपना योगदान आप दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। पवन जी आपका धन्यवाद। ऐसे पवन सिंह जी, आप ऐसे
नेक ऐसे काम करते हो जिससे हमारा देश भी बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे विचार मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य भी, एक विक्रांत आचार्य जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, हमारे संयोजक महोदय से निवेदन है कि इनका इनका भी स्वागत करें। आदरणीय खेमराचार्य जी, सप्त दिवसीय योग एवं चरित्र निर्माण शिविर में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय आदरणीय श्री डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय मंजू शिवा जी, और बहुत ही मृदुल और हंसमुख स्वभाव के हमारे इस शहर के प्रथम व्यक्ति आदरणीय चेयरमैन साहब श्रीमान विनोद वैशाली जी, आर्य वीर दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आचार्य धर्मवीर जी, हमारे जिले के मंत्री आदरणीय सतबीर जी, प्रदेश के प्रतिनिधि सभा के सदस्य आदरणीय नरेंद्र बंसल जी, जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय किशन शास्त्री जी, और यहाँ बहुत ही सुंदर इस देश के प्रसिद्ध योगाचार्य और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हुए जिन्होंने मोदनगर में भी एक पतंजलि योग पीठ का निर्माण किया, उसकी बागडोर संभाल रहे हमारे बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय आचार्य आरोग्य देव जी, मंचा सिंह ओमव्रत जी हमारे आचार्य जी, और इस विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान एस.सी. अग्रवाल जी, जो बहुत ही विद्वान, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन के लिए दिल खोलकर हर तरीके से अपना सहयोग हम जैसे लोगों को देते हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी मंच पर हमारे बहुत ही परम मित्र और हनुमत कथा व्यास आदरणीय अरविंद भाई ओझा जी, पंजाबी संगठन के अध्यक्ष हमारे साथी भाई अजय ग्रोवर जी, और हमारे आर्य समाज के रीढ़ की हड्डी संरक्षक आदरणीय विश्वबंधु सचदेवा जी, पूर्व रिटायर्ड नायब तहसीलदार श्रीमान रामेश्वर दयाल गुप्ता जी, हमारी बहन शालिनी गोयल जी, और हमारे साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे डॉक्टर विनय मित्तल जी, इस शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी आदरणीय गौरव जी, हमारे सभी आचार्य जी, मेरे साथी मित्रगण डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, हमारा छोटा भाई भतीजा विनय बिंदल जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आर्य समाज के इसके मंत्री और इस शिविर के प्रभारी आदरणीय खेमराज आर्य जी, और इस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना पूर्ण समय देने वाले आदरणीय विनोद आर्य जी, किशन शर्मा जी, संजय पांचाल जी, फकीर चंद जी, अजय जी, और सभी उपस्थित हमारे योगेंद्र भाटी जी, संजय जी, मनोज ठाकुर जी, सुनील गोयल जी, और सभी आर्य समाज ज्योति तिबड़ा रोड के अध्यक्ष चंद्रराज जी, और यहाँ सभी व्यवस्थाओं में 2 मिनट में हाजिर होने वाली सभी व्यवस्थाओं को बहुत बढ़िया अंजाम देने वाले हमारे साथी भाई परवीन जैनर जी, और यहाँ आचार्य है हमारे अजय जी, अरविंद अग्रवाल जी और अजय कावेरी जी, और बहुत ही इस हमारे समाज के और इस शहर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कृपया अगर आगे आ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। आपका भी बहुत बहुत आभार है। आदरणीय निर्वाल जी, योगेश जी, रविदत्त जी और नीरज गुप्ता जी, राजेश योगीराज जी, नवनीत तोमर जी, और प्यारे बच्चों, हमारे एक छोटे से आह्वान पर ही हमारे सभी अतिथिगण अपना समय निकाल कर आए, और मैं इस विद्यालय के सभी हमारी आचार्य बहनें और आचार्य बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना बहुत ही हमें सहयोग और
हर समय यहाँ उपस्थित रहते हैं, सभी का मैं शिविर के माध्यम से, अपने आर्य समाज के माध्यम से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आगामी 7 दिनों में आपका सहयोग, आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। ये शिविर हम सब समाज के लोगों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है, गिलहरी वाला प्रयास है कि हम इन बच्चों को कुछ सिखा सकें, ताकि ये बच्चे आगे चलकर इस देश के निर्माण में भागी हो। मैं ज़्यादा ना कहते हैं, क्योंकि समापन पर भी हमें बहुत कुछ बोलना है, तो मैं अपने अतिथियों का, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आपने आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके, ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वो कहा था ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो जब अच्छे हाथों से शुरुआत होगी तो कार्य भी श्रेष्ठ होगा। मैं इन कामनाओं के साथ पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए, जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, भूल गया, क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया चाय ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठे थे, किन्हीं कारणों से पेड़ के अंदर आग लग गई, पेड़ धा धा करके जल रहा है, पक्षी बैठे हैं। एक सज्जन वहां से गुजरते हैं, कहते हैं आग लगी इस वृक्ष में, झड़ झड़ पड़ते दांत, जब पंख तुम्हारे 5 पक्षियों क्यों जलते इसके साथ। पक्षी जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही जले इसी के साथ। आदरणीय सिंघल जी देश के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हुए इन नौजवानों के अंदर जोश भर करके देश के भावी नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये आर्यवीर दल की टीम और आर्यवीर दल के शिवरात्रि, इन्होंने संकल्प लिया है कि 8 दिन अथक मेहनत और प्रयास के साथ सुसंस्कृत होकर के जब यहां से हम अपने घर जाएंगे तो देश के कोने कोने में संस्कारों के साथ अपने आप को पोषित करेंगे, संदेश देंगे कि यह देश हमारा है, इस देश के कण कण में हम बसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जिएंगे देश के साथ, मरेंगे देश के साथ। आप सभी महानुभाव सज्जनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। हाँ जी, यस। द्वारा जो कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे? देखिएगा, ये आर्य समाज द्वारा ये अच्छा प्रयास है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारे वेदों के ज्ञान से दूर होती जा रही है, और आर्य समाज से हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। जो उनके विचारों को लेकर चलते हैं और वेदों का ज्ञान होगा, वेदों के ज्ञान से ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा, उसी से हमारा देश मजबूत होगा। जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उससे दूर होती जा रही थी। तो आर्य समाज जिस तरह के ये शिविर लगाकर हमारे नए बच्चों को उनके अंदर वेदों का ज्ञान और आर्य समाज के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर हमारी यंग जनरेशन अंदर जब वेदों के ज्ञान जो शिविर के माध्यम से और जो आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, मजबूत होगा, तो उसके लिए जो इनके प्रयास हैं ये सराहनीय प्रयास हैं। आज मैं आया हूँ, नई पीढ़ी को ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो ओम का पटका हमने जो आज पहना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये इस तरह के जो हमारे श्लोक हैं ये बच्चों को, नए बच्चों को, नई जनरेशन को
उन अंग्रेजी गानों के से ज़्यादा इस पे ध्यान होगा। तो जो आज जिस टीम को शिविर के माध्यम से जिन बच्चों को आज ये मजबूत करने का प्रयास जो शुरू किया शिविर, पूरे आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो आर्य समाज से जुड़े हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो और हमारे समाज के अन्य लोग जो इस विचारधारा को मजबूत करने पर अपना समय लगा रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इन प्रयासों को और तेज करें, ताकि हमारी संस्कृति मजबूत हो। संस्कृति मजबूत होगी तो हमारा देश सशक्त बनेगा और हिंदू समाज और सशक्त बनेगा। तत्वावधान में ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें बच्चों को एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाएगी कि कैसे धर्म संस्कृति के बारे में जाने। और बच्चे जो हैं उनकी, आजकल आपने देखा होगा बच्चों की लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए और साथ ही साथ धर्म और संस्कृति को साथ जोड़ते हुए ओम का महत्व, हमारे गायत्री मंत्र का महत्व और किस तरह से हम परमपिता परमेश्वर की आराधना करें, उसकी पद्धति वगैरह या जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो निश्चित ही इन बच्चों के भविष्य में काम आने वाली हैं, जिससे कि ये एक अच्छे नागरिक बन सकें, परिवार का, अपने शहर गांव का और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। खुद एक पेशेवर डॉक्टर हैं, आप क्या मानती हैं योग का जो है बच्चों पर और बड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से जरूरी है जीवन में? देखिए, पहले योग को जो है हमारे जो मेडिकल लैंग्वेजेस है उसमें फिजियोथेरेपी या हमारे जो और तरह की चीज़ें हैं उसको साथ जोड़ा जाता था, लेकिन योग हमारी बहुत पुरानी एक पद्धति है जिसके माध्यम से आपका हर शरीर के हर भाग की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे आप विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करते हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और उसी के साथ आपकी हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो रीएक्टिवेट होते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि ओल्ड एज में भूलने की टेंडेंसी, अल्जाइमर, ये सब ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि हम शुरू से अपने लाइफ में जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, विभिन्न आसन, इनको शामिल नहीं रखते हैं। और फिर जब डॉक्टर बताता है तो फिर हम फिजियोथेरापिस्ट या फिजियोथेरेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम रोज में अपना आधा आधा घंटे योग और प्राणायाम, अनुलोम विलोम को दें, जिससे हमारी जो जीवन शैली भी अच्छी रहे और हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अच्छे से हो। मैं इस शिविर के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, हम इनको जो सिखाएंगे ये इनकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। क्योंकि आप स्वयं भी देखिए, आपको अपने प्राइमरी स्कूल और इंटर स्कूल तक की चीज़ें याद होंगी, लेकिन उसके बाद से आप डॉक्टर, इंजीनियर, जिस भी कॉलेज में चले जाएं वो इतनी चीज़ें याद नहीं रहती। तो अगर बच्चों को ये आदत पड़ जाती है कि वो नियमित जो है फिजिकली एक्टिव रहने के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें, साथ ही साथ धर्म और संस्कृति से जुड़े रहें, तो वो एक अच्छे नागरिक बन पड़े, ऐसा मुझे लगता है। आप आए तो हमारे कार्यक्रम आज का उद्घाटन बहुत बढ़िया होगा। बस अभी मैं चालू में इनके साथ ही जाओगे। नहीं, यहाँ नहीं करे, हम नहीं करे इस बात का। हमारी आपके पास पहुँची हुई मेरे पास नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इनके थ्रू आप मोबाइल पे ऐसा कर लो ना, वैसा कर लो, निकालो। हाँ, ओम। जो आज 8 व्हीलर शिविर थे, तो ऐसे बचपन में भी हम कई शिविर किए हैं आरएसएस का। तो जो है बच्चे, उसी के कारण हम इस स्थिति में हैं कि बच्चे से संस्कार देते हैं अच्छे, और जो है अच्छे से कला भी सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ भी सिखाते हैं युद्ध, बिना हथियार के हम कैसे युद्ध करें, दंड से हम कैसे युद्ध करें कि कितने लोग रहे तो हम वहाँ से कुछ कर सके, और संस्कार के बारे में हमारे भारतीय परंपरा कैसे है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है,
कैसे बोलना है, नहीं तो जो है शिविर के माध्यम से अच्छे बच्चे जो हैं अच्छे दोस्त भी पाते हैं, अच्छे गुरुजन भी पाते हैं। इसको सीख करके बच्चे जो है संस्कारवान बनते हैं और बच्चे गार्जियन को भी घर से विद्यार्थी को बच्चे को भेजना चाहिए शिविर में, तो उससे सच्चे संस्कार होते हैं। ओम धन्यवाद। ये एसबी अग्रवाल जी प्रिंसिपल थे, फिर केना अग्रवाल जी आए डॉक्यूमेंट आ गए नम्रता जो हो गए जी हो गए। जी गुरु जी। पूछोगे नहीं, बोलो 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 आप। हमारे जी, जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? हमारे समाज की तरफ से डॉक्टर पवन सिंघल जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है और ये ऐसे प्रोग्राम समय समय पर बहुत साल में कई बार होने चाहिए। बच्चों में चरित्र का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है। आज हम समाज में देख रहे हैं, हम मानव तो हैं लेकिन अच्छे मानव नहीं हैं, हम में संस्कार की कमी है। आजकल के छात्र में, आजकल के युवा में संस्कार विहीन होता जा रहा है युवक। इस तरह के प्रोग्राम से उनमें देश प्रेम की भावना आएगी, चरित्र का निर्माण होगा और संस्कारों का समावेश होगा। तो मैं डॉक्टर पवन सिंघल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने पूरी टीम के साथ इन बच्चों में एक ये अलख जगाने का कार्य शुरू किया है और भविष्य में मैं चाहता हूं ये बहुत ऊंचे स्तर पर ये प्रोग्राम जाएगा और आगे भविष्य में लड़कियों के लिए भी एक चरित्र निर्माण शिविर जरूर लगेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।